बाप रे! बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह बाठी ने विधानसभा में बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। राजस्व की मांग पे बात रखने का मौका दिया। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा अगर लैंड बैंक कहीं है तो वह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में है। और सबसे ज़्यादा जो मजबूत लोग हैं वह भी उसी क्षेत्र के हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उस काल में अकाल के उस दौर में 65 और 71 कि उस दौर में उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर मजबूत करने का काम किया तो वहाँ के लोगों ने किया है। अकाल में भी और तमाम प्राकृतिक जो समस्याएं रही, अवरुद्ध रहे, उसमें भी देश को मजबूत करने का काम वहाँ के लोगों ने किया। पर आज उन लोगों के साथ उनका क्या हाल है। पिछले 700-800 सालों से जो ज़मीनें जो पूर्वजों ने शीश कटा के बचाई थी, आज अपने ही देश में उन्हें बचाने के लिए, अपने ही प्रदेश में उन ज़मीनों को, उन ओरणों को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 25,000 ओरण है लगभग। अगर भूभाग के हिसाब से देखें तो 6 लाख हेक्टेयर ज़मीनें जो है ओरणों के रूप में हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके रखी है। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो 953 गांवों में 317 ओरण हैं, जिसमें 100 प्रमुख ओरण सिर्फ एक जैसलमेर में गाय, जिसकी बात हम कर रहे हैं, सनातन में करते हैं। अगर यह तो गोचर खत्म हो गई तो हमारी ये गोवंश कहाँ जाएगी। हम जिस अहिंसा की बात करते हैं सभापति महोदय, आपके पीछे हमारे महात्मा गांधी की फोटो है। आज उन्हीं के देश में जहाँ ओरणों को बचाने के लिए संघर्ष किया गया, उन्हीं के देश में आज के समय में ओरणों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। हमारे वहाँ कहा जाता है, साहब घी ढोड़ो तो कई को पर पानी ढोले तो जीव न। आज तो ओरण गोचर, जिसके अंदर कई सारे हमारे तालाब है, ओरण है, आज उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है और आज उनको लेके कोई बात करना नहीं चाहता है। उन और गोचर को लेकर तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। आप सीधा ज़मीनें अलॉट कर रहे हैं, जब एक्साइज की पॉलिसी को हर एक डिपार्टमेंट की, दारू जैसे डिपार्टमेंट की आपने पॉलिसी बना रखी है, तो लैंड अलॉटमेंट की आप कोई पॉलिसी। आज विकास के नाम पर उन तमाम लोगों का गला क्यों घोटा जा रहा है। मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूँगा, एक समय था जब कोई भी लैंड अलॉट होती तो उससे पहले पंचायत में NOC ली जाती थी। धीरे धीरे खेल बड़ा होता गया, NOC SDM के पास ले ली जाती। फिर पता चला कलेक्टर साहब को ये बड़ा मामला है, कलेक्टर NOC देने लगे। मंत्री जी, जब भी आप बोले, मेरा निवेदन है कि आप स्पष्ट भी करें कि प्रदेश की सरकार को बिल कब लाने वाली है। साथ ही साथ पारेवर गांव और तमाम इन गांवों में जो समस्या हो रही है, इसकी ओर निश्चित रूप से बड़ा कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। यह अनैतिक तरीके से जो अलॉटमेंट कर रही है प्रदेश की सरकार से, मेरा निवेदन करना चाहूँगा कि आप समय पहले भी तमाम चीज़ों को गंभीरता से ले, वरना बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम वो लोग हैं, अगर आगे आ गए तो जयपुर की ये सड़कें जाम हो जाएगी। तमाम लोगों को निकालने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार स्पष्ट रूप ले और कहे कि हम बॉर्डर को मजबूत करने के लिए संकल्पित है। मेरा निवेदन है कि तमाम विषयों पर बात करने की ज़रूरत है। मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे घुटने मट्टे को मजबूती से आप बात करो, हम आपके साथ में हैं। आप खेजड़ी पे बिल लाने की आपने बात कही, आखिर कब तक आप उन तमाम लोगों को गुमराह करेंगे। आप वो बिल कब लाएंगे, प्रदेश की जनता पूछ रही है आपसे। आपने एक आदेश निकाला कि साहब हम पूरे तरीके से संकल्पित है कि खेजड़ी का पेड़ नहीं कटेगा। अरे साहब, अगर आप कार्रवाई इतने संवेदनशील होते हैं तो अध्यादेश लाते हैं। आप कहते हैं कि हम पूरी तरीके से संकल्पित है, अगर कोई पेड़ काटेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने एक ऑर्डर निकाल दिया। आप बताइए साहब, कलेक्टर किस आधार पर उस खेजड़ियों को काटने से रोकेगा। प्रदेश की सरकार
मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप समय रहते हुए तमाम चीज़ों को गंभीरता से ले, वरना बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम वो लोग अगर आगे आ गए तो जयपुर की ये सड़कें जाम हो जाएगी, तमाम लोगों को निकालने के लिए जगह नहीं रहेगी। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार स्पष्ट रुख ले और कहें कि हम बॉर्डर को मजबूत करने के लिए संकल्पित है। मेरा निवेदन है कि तमाम विषयों पे बात करने की ज़रूरत है। मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे घुटने मत टेको, मजबूती से आप बात करो। हम आपके साथ है। बाड़मेर से विधायक रविंद्र सिंह बाठी।